हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग जो हमारी संपूर्ण सिलेबस वाली सीरीज थी उसके अंतर्गत 8वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे, जिसका आपने पिछले वीडियो में जो देखा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारा जो अगला प्रश्न का टाइप बनता है उस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जाना था। आज हम उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर हमारी जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं। कौन सा एक नॉर्मल डाइस है और कौन सा एक स्टैंडर्ड डाइस है आपको बताते हुए चलना है। कौन सा एक नॉर्मल डाइस है और कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं 4-5 यहाँ पर जो डाइस है वो बना देता हूँ। और दोस्तों अभी साथ ही साथ में रीजनिंग के साथ ही साथ एक हमारी स्टैटिक जीके वाली जो सफलता बैच है वो भी चल रहा है। अगर आप ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो क्लास वरदान साबित होगी। जैसे मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न लिख देता हूँ, आपको बताना है ये नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। अब आप कहेंगे सर जो नॉर्मल डाइस होता था उसमें आपने बताया था कि दिखाई गई फलकों का योग, जो दिखाई गई फलक है ना, फलकों का योग कितना बताया था। आप कहेंगे सर दिखाई गई फलकों का योग अगर 7 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डाइस कहते हैं। और अगर मानक पासा स्टैंडर्ड पासे की बात आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, योग 7 तो होता है लेकिन कब होता है, विपरीत फलक का। किसका होता है, विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। उभयनिष्ठ फलकों का योग 7 नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 2 7, दिखाई गई फलकों का योग कितना हो गया, 7 हो गया है। तो ये कौन सा पासा हो जाता है, नॉर्मल डाइस। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमने पिछले वाली वीडियो में भी देखे थे और हमने इसको डिटेल में भी जाना था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख करके आइए, फिर आप इस क्लास में आइए तो आपको ज्यादा दोस्तों समझ में आएगा। फिर यहाँ पर चलते हैं, 2 फलक हमने गिनते हैं, यहाँ पर हमें योग 7 नहीं दिखाई देता है तो ये स्टैंडर्ड डाइस आपके सामने बनकर नजर आ जाता है। 6 और 1 7 ये नॉर्मल डाइस है, क्योंकि दी गई फलकों का योग कितना दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। 4 और 3 यहाँ पर भी 7 दिखाई दे रहा है तो ये भी नॉर्मल डाइस का उदाहरण है। और यहाँ पर कहीं भी 7 नहीं बन रहा है तो स्टैंडर्ड डाइस। अगर नॉर्मल डाइस की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं, नॉर्मल डाइस की बात करूं तो 5 के विपरीत क्या होगा। फिर अगर 2 के विपरीत की बात करूं तो क्या होगा, और 4 के विपरीत की बात करूं तो क्या होगा। मेरे ख्याल से आपको यहां तक दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं चेक करवा देता हूं, आपको आसानी से ये दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे सर एक तो इसमें 1 नहीं है, 6 नहीं है और कितना नहीं है, 3 नहीं है। 1 6 और 3 5 के विपरीत हो सकता है, ऐसे ही 2 के विपरीत भी 1 6 और 3 हो सकता है, और ऐसे ही 4 के विपरीत भी 1 6 और 3 हो सकता है। फिर आप कहेंगे सर ये तीनों 1 के विपरीत हो कैसे सकते हैं, तो मैं कहूंगा नॉर्मल डाइस है, आप कुछ भी नहीं कह सकते किसके विपरीत अक्षर कौन सा बैठा है। अगर दूसरी कंडीशन या दूसरा कोई डायग्राम इससे दिया हुआ होता तो हम समझ पाते। अभी हम टाइप में देखेंगे कि क्या होता है। अब स्टैंडर्ड डाइस पर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। स्टैंडर्ड डाइस से विपरीत 6 के विपरीत हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 3 के विपरीत की बात करें तो क्या होगा, 4 होगा। और 5 के विपरीत की अगर हम बात करते हैं या फिर 2 के विपरीत की अगर हम बात करते हैं तो 5 होगा। इसी प्रकार नॉर्मल डाइस जो नहीं है वो इन सबके विपरीत हो सकता है। फिर नॉर्मल डाइस जो नहीं है, जैसे 5, इसमें कौन कौन से शब्द नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, तो 5 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसके बारे में हम और आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डाइस इसके बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ। क्या हूं कि 1 का जो विपरीत होगा वो 6 ही होगा, 4 का जो विपरीत होगा वो 3 ही होगा, और 2 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा, 5 भी होगा। ताल ठोक कर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस है तो इनके विपरीत अक्षर जो हैं वो यही बनेंगे। अब हम
हमारा पार्ट 2 वाली वीडियो, ये तो कल का हमने थोड़ा बहुत देखा था कि कल हमने पढ़ा क्या था। अब आज हम जो प्रश्न के प्रकार बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जब केवल एक घन दिया गया हो, जब केवल एक घन दिया गया हो, ये कोई अलग प्रकार नहीं है, ऐसा आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया है। यहाँ पर मैं प्रश्न लगा देता हूँ टाइप सेकंड, लेकिन ये कोई प्रकार नहीं है। मैं आपसे कह देता हूँ ये कोई प्रकार नहीं है। इसका प्रश्न तो हमने थोड़ी ही देर पहले हल किया है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 5 3। एक एग्जांपल तो मैंने ये ले लिया है, और दूसरा अगर मैं एग्जांपल ले तो क्या लेना चाहिए, कुछ भी आप अपने मन से भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 4 3 2। मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। एक घन दिया गया हो, एक घन आपको दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, आपने कहा एक घन दिखाई दे रहा है। अब अगर आपको एक घन दिखाई दे, क्या कहा, अगर आपको एक घन दिखाई दे तो उसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। क्या चेक करना है कि वो नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमें स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे रहा है। कौन सा डाइस दिखाई दे रहा है, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों दिखाई दे रहा है, जो उभयनिष्ठ जो दिखाई गई फलक है उनका योग 7 नहीं है। अब आपसे मैं कह दूं कि 6 के विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। 5 के विपरीत की कह दूं तो 2 होगा, और 3 के विपरीत की अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना होगा मेरे दोस्तों, 4 होगा। कितना होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल 4 होगा। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर भी हम चेक करते हैं कि ये नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। सर आप कहेंगे कि सर इसमें तो जो योग है वो 7 दिखाई दे रहा है। 4 और 3 को जैसे ही मैंने जोड़ा, योग 7, तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। कौन सा डाइस है, नॉर्मल डाइस है। अगर नॉर्मल डाइस है, अगर नॉर्मल डाइस है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते कि उन 3 शब्दों में से जो 3 अक्षर हैं उनमें से 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, या फिर 2 के विपरीत कौन सा होगा। अब हम इस पर देखते हैं, प्रश्न करते हैं। जैसे 4 के विपरीत की मैं आपसे बात करूं, 4 के विपरीत की मैं आपसे बात करूं तो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। 3 के विपरीत भी ये तीनों हो सकते हैं। फिर अगर 2 की बात करूं तो ये तीनों हो सकते हैं। आप एक्चुअल में नहीं कह सकते कि 4 के विपरीत 1 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, कि 4 के विपरीत 6 होगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऑप्शन देकर इसको प्रश्न को हल करवाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको ऑप्शन दे दे, मैं 4 ऑप्शन दूंगा ABCD, लेकिन अलग अलग ऑप्शन दूंगा। एक बार मैंने ये वाला ऑप्शन लिया है ABCD, फिर एक बार हम इस ऑप्शन से करेंगे। अगर प्रश्न के ऑप्शन चेंज होते हैं तो उत्तर भी चेंज होंगे। आप कहेंगे देखो प्रश्न यही है, प्रश्न यही है। अब प्रश्न कहता है 4 के विपरीत फलक, विपरीत अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा, आपसे प्रश्न कर लेता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार कैसे आंसर दोगे, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर एक ऑप्शन दे देता 1 6 और एक ऑप्शन आपको दे देता 5 और फिर कह देता तीनों। एक तो आप ये ऑप्शन है, फिर एक और मैं ऑप्शन देता हूं 1 3 2 और नन। एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं 5 3 2 नन, और ऑप्शन दो क्या, आप कहेंगे सर रहने दो, लेकिन फिर भी एक और ऑप्शन लिख लीजिए ABCD। एक और ऑप्शन मैं दे देता हूं 6 3 2 6 3 2, और यहां पर एक और ऑप्शन आप लिख लीजिए नन। आप देखेंगे पहले प्रश्न अगर आपको ऑप्शन ये दिखाई देते तो आप क्या आंसर देते, 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, 6 भी हो सकता है, सही है,
5 भी हो सकता है, सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। फिर ऑप्शन में चेंज करता हूं, 1, 3, 2 और नन। देखो आप कहेंगे सर जो सामने दिखाई गई फलकें हैं वो कभी भी दिखाई गई फलक के विपरीत में नहीं होती है, क्योंकि एक एंगल से विपरीत फलक कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो होगा ही नहीं, सरासर गलत है भैया। 3 तो होगा ही नहीं, क्यों? ये दिख गया, फिर 2 ये दिख गया। अब आप कहेंगे सर 1 करूं कि नन करूं, आप बताइए। तो मैंने आपको कहा था 1, 6 और 5। अब आपको तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। क्या पता 1 ही हो, नन कैसे कर दोगे? इसका तो आपको पास कोई जवाब भी नहीं है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता, अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो फिर क्या करते? आप कहेंगे क्या करते? 1 नहीं होता तो क्या करते? यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑप्शन और चेंज कर देता हूं, 1, 5, 6, है ना? आप भी थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। आगे चलते हैं, फिर देखेंगे 4 के विपरीत फलक 1, 5, 6 हो सकता है, 3 तो सरासर गलत है, नाइंसाफी हो गई है इसके साथ में, तो 2 भी सरासर गलत है। भाई साहब हम तो कभी विपरीत बैठेंगे ही नहीं, हम तो पड़ोसी आदमी हैं, विपरीत तो जा ही नहीं सकते हैं। ये कहते हैं कौन है? 3 और 2 कहते हैं, तो ये तो इनके साथ सरासर नाइंसाफी हो जाएगी कि 5 की ये जो है 4 के विपरीत चले जाएं। अब आप कहेंगे तो सर 5 लगाऊं कि नन लगाऊं? फिर वही कंडीशन, 1, 5 और 6 तीनों में से हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप कहेंगे सर हो सकता है, तो 5 आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ऑप्शन फिर से मैंने चेंज किए हैं, ऑप्शन फिर से चेंज किए हैं। 1, 5 और 6, या तो 1 है या 5 है या 6 है। फिर तीसरा है नंबर 3, ये भी सरासर नाइंसाफी, फिर ये भी सरासर नाइंसाफी। ये तो होंगे ही नहीं, ये तो होंगे ही नहीं। तो जब ये 2 नहीं है, 4 में से जब आपने 2 कैंसिल कर दिए हैं तो बचे 2 हैं। अब आप क्या करोगे कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो ऑप्शन हमारा दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। अब दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, अगर आप हल कर पाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन एक हम अगले टाइप पर जो हमारा कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम आपके सामने जब दो घन दिए गए हों उस पर चर्चा करेंगे। जब 2 घन दिए गए हों उस वीडियो पर हम उस क्लास पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या कंडीशन बन पाएगी। उसके पहले एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, 2 + 2 का आधा क्या होगा? ऐसा प्रश्न है। आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो यार, 2 + 2 का आधा हमें नहीं आएगा क्या? अरे भाई आएगा, तो आपका आंसर देना है कि आंसर क्या आएगा। और जो आंसर दे देगा दोस्तों उसको हमारी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा, टॉप ऑफ द चैनल की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। अब दोस्तों अलविदा कहने की बारी है। अलविदा हम कुछ इस तरह से कहेंगे कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।